स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु अर्जन देव जी और पृथ्वी चंद की साजिशे साखी सुनाएंगे। जब पृथ्वी चंद और उनकी पत्नी को पता चला कि माता गंगा गर्भवती है, तो उनके मन की शांति खो गई। वे हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। गुरु अर्जन देव ने अपने ईर्ष्यालु भाई से दूर रहने का विचार किया। वह अमृतसर से 4 मील दूर वडाली गांव में चले गए। गांव के निवासी गुरु के प्रति समर्पित सिख थे। गांव के मुखिया ने एक बड़ी हवेली खाली करा दी। गुरु अर्जन देव और माता गंगा वहीं रहने लगे। जल्द ही वह हवेली ही दरबार हाउस में तब्दील हो गई, क्योंकि वहां अपने प्रिय गुरु के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी थी। बाबा बुढ़ा जी के आशीर्वाद से हरगोविंद का जन्म 9 जून 1595 को गांव में हुआ था, वडाली। इस खुशी के मौके की याद में गुरु अर्जन देव ने सिखों की स्वैच्छिक मदद से एक विशाल कुआं खोदा। यह इतना बड़ा था कि इसमें 6 फारसी पहिए समा सकते थे। 6 फारसी पहियों के इस कुएं के कारण उस स्थान को बाद में छेहरटा कहा जाने लगा। सिखों ने गुरु हरगोविंद के जन्म पर खुशी मनाई, लेकिन पृथ्वी चंद और उनकी पत्नी ने अपने दिमाग का संतुलन खो दिया। उनके लिए गुरुपद पाने का एकमात्र रास्ता नवजात शिशु की हत्या करना था। इसलिए उन्होंने किसी न किसी तरह से बच्चे को मारने की योजना बनाई। कुछ देर बाद उसने एक सपेरे को भेजा। उन्होंने 2-3 घरों में अपना शो दिखाया और फिर गुरु के घर में प्रवेश किया। वहां रहने वाले परिवार के सदस्य और अन्य सिख उनका शो देखने के लिए बाहर आए। बालक हरगोविंद भी बड़े चाव से इस शो का आनंद ले रहा था। जब सपेरे को पता चला कि बच्चा बहुत दिलचस्पी ले रहा है, तो उसने एक सांप बच्चे की ओर भेजा। बालक हरगोविंद ने सांप को सिर से पकड़ लिया और फर्श पर इतनी जोर से रगड़ा कि सांप वहीं मर गया। बच्चे के इस साहसिक कार्य को देखकर सभी हैरान रह गए। सिखों ने सपेरे से पूछताछ की और उसने कबूल किया कि पृथ्वी चंद ने उसे बच्चे को मारने के लिए भेजा था। फिर पृथ्वी चंद ने गुरु के एक घरेलू नौकर को रिश्वत दी और उससे बच्चे के दूध में जहर मिलाने को कहा। दूध में जहर मिलाने के बाद नौकर ने बच्चे हरगोविंद को दूध पिलाया, लेकिन बच्चे ने दूध लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब बालक हरगोविंद ने दूध का कटोरा उठाकर दूर फेंका, तो एक कुत्ते ने दूध को चाट लिया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। जब नौकर से पूछताछ की गई, तो उसने कबूल किया कि पृथ्वी चंद ने बच्चे को मारने के लिए उसे रिश्वत दी थी। पृथ्वी चंद के ऐसे नापाक कृत्यों ने गुरु अर्जन देव को व्यथित कर दिया। जब पृथ्वी चंद ऐसे तरीकों से बच्चे को मारने में असफल रहे, तो उन्होंने अपने दोस्त की मदद से गुरु हरगोविंद को मारने की योजना बनाई। नंदराम बालक हरगोविंद के घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन उसने 2 जेबों वाली शर्ट पहनी। उसने बाईं जेब में जहर मिली मिठाई रख ली और दाहिनी जेब में सामान्य मिठाई रख ली। उनके माता पिता ने उनसे बाईं जेब की मिठाई गुरु हरगोविंद को देने के लिए कहा। लेकिन जब नंदराम और बालक हरगोविंद बाहर खेलने गए, तो नंदराम टुकड़ों की पहचान के बारे में भूल गए। जिस टुकड़े में जहर था, वह तो उन्होंने खुद ले लिया और दूसरा टुकड़ा बालक हरगोविंद को दे दिया। तभी नंदराम की मृत्यु हो गई। इससे सिख भी परेशान हो गए। आखिरकार उन्होंने पृथ्वी चंद के घर पर आक्रमण किया और उन्हें अमृतसर छोड़ने के लिए मजबूर किया। शहर के सिखों ने गुरु से मुलाकात की और उनसे शहर लौटने का अनुरोध किया। गुरु अर्जन देव ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और अपने घर में चले गए, जिसे गुरु के महल के नाम से जाना जाता है। अपना कीमती समय निकालकर साखी सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद। और अधिक सिख ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।